हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कहते हैं कैसे किस्मत काम करती है। कहते हैं प्रारब्ध में जो लिखा है ये काम कैसे करता है। मानना चाहिए इसको, क्योंकि सच में कभी कभी होता नहीं कि हमारे साथ ऐसे सिचुएशन होने लगती है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारी लाइफ एकदम एक जगह स्टक हो जाती है, ऐसा कहते हैं एक ही जगह हम रुक गए हैं, कहीं आगे कुछ रास्ता ही नहीं नजर आता है। इसके पीछे का रीजन सोचिए, कैसे हमारा कर्म हमारे पीछे पीछे चलता है। और मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ क्योंकि इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा पाप कर्मा करने से बचना। इसलिए मैं ये स्टोरी बताऊंगी आपको, एक कहानी के थ्रू आपको समझाऊंगी कि इसीलिए कहते हैं कि हर पाप कर्मा करने से बचना चाहिए। आप जाने अनजाने कितनी गलतियां कर जाते हो और आप सोचते हो कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि हमें पिछले जन्म में याद है, पिछले जन्म में मैं क्या करके आया कुछ पता है। अगर मैं किसी वजह से मैं रो रही हूँ तो इसके पीछे का रीजन क्या है। हो सकता है मैंने पिछले जन्म में पाप किया हो। कर्मा क्या करके कोई आता नहीं जानता ना। तो हमेशा याद रखना, मैं इसी कर्म के ऊपर बताऊंगी आपको कि कैसे होता प्रारब्ध, कि हमारे नसीब में नहीं लिखा रहता और हम उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं, लेकिन वो काम मेरा होता नहीं है, किसी का नहीं होता है। और इसीलिए कहते हैं कि जाने अनजाने भी आप, मतलब अनजाने में हो जाता है उसके लिए सॉरी बोल दो कि हे भगवान, अगर अनजाने में कोई पाप हुआ है तो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इतना तो यूनिवर्स से बोलना सीख लो। अगर जाने में कोई पाप कर रहे हैं तब तो उसकी कोई माफी नहीं, क्योंकि आप जानबूझ के कर रहे हो ना। तो जाने में पाप कर्म क्या है, जैसे लोग नॉन वेज खाते हैं, ठीक। सोचो, बार बार यही कहा जाता है, हर एक संत महात्मा यही कहते हैं कि नॉन वेज खाना पाप है, लेकिन इंसान सुन लेता है, वीडियो देख लेता है, उसके बाद उससे लेट गो कर देता है, कहता है जाओ भाड़ में जाओ। यही तो सोच के लोग, इंसान सोचो, ये चीज इंसान हर बार सुनता है कि ये पाप कर्म है, लेकिन खाता क्यों है। उनकी बुद्धि कहाँ से खुल नहीं रही है कि ये चीजें उनको समझ नहीं आ रही है कि नहीं खाना चाहिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जैसे कोई इंसान है किसी रास्ते पर जा रहा है, सोचिए किसी रास्ते पर जा रहा है, अगर मान लीजिए आप जा रहे हो और मैं बोलूं भैया उधर मत जाना, बहन उधर मत जाना, उधर शेर है, तो आप क्या करते हो, रुक जाते हो ना। आप उसी वक्त वहीं से कहोगे नहीं भाई जाना नहीं, वरना शेर मुझे खा जाएगा, डर है ना। लेकिन सोचो कैसे आप उस कर्म से अनजान हो। जैसे कोई कहता है नॉन वेज खाना पाप है, उधर मत जाओ, तो इस चीज से इंसान क्यों नहीं समझ पाता, कि ये एक कर्मा है। आपको लग रहा है वहां से तो शेर का डर है, क्योंकि वहां तुरंत वाला फल मिलेगा, वहां तो तुरंत जाओगे, खा लिया, कहानी खत्म। यहाँ आप कैसे भूल जाते हो कि मैं नॉनवेज खा रहा हूं और भगवान मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि ये कर्मा ऐसा है ना कि ये आपका जो घड़ा है संचित वाला वो भरता जाएगा, वो कर्मा करते जाओगे भरता जाएगा, और फिर वही आपको उस प्रारब्ध के रूप में मिल जाता है। और फिर क्या करते हैं, हम रोते हैं कि हमारी किस्मत में क्या लिख गया है, भगवान हमने ऐसा क्या कर्म किया था कि मैं इतना अच्छा हूँ, इतना सीधा हूँ, पूजा पाठ नाम जब भक्ति कर रहा हूँ फिर भी दुखी हूँ। ये क्वेश्चन आता है ना, जो भगवान को लेके चलते हैं उनके अंदर ये आता है ना, मेरे अंदर भी आता है। कभी कभी अगर मुझे किसी वजह से कोई टेंशन होती है, तो देखिए सबके लाइफ में कुछ ना कुछ दुख लगा रहता है, तो ये चीजें आती है मन में हमेशा कि मैं इतनी अच्छी हूँ, कभी किसी को हर्ट नहीं करूँ, तो फिर ये दुख मुझे क्यों दिया गया। फिर रियलाइज होता है मुझे कि हो सकता है किसी जन्म का मेरा कर्मा रहा हो, प्रारब्ध के रूप में मिल रहा है। तो मैं अपनी सोल फैमिली को एक स्टोरी सुनाती हूँ। देखिए थोड़ा सा मुझे समझाना है और कुछ नहीं। तो क्या होता है कि एक आदमी होता है और वो बहुत गरीब होता है, बहुत गरीब, ठीक। और इतना गरीब होता है लेकिन उसके बावजूद वो सोचो नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करता रहता है, भगवान को मानता रहता है। तो भगवान को मानता रहता, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करता रहता है। और क्या, उसको इतनी गरीबी थी कि समझ लो खाने ढंग से नहीं मिलते थे। अब वो हमेशा परेशान रहता था और भगवान की भक्ति खूब करता था। तो एक दिन माता जी कहती हैं भगवान से कि प्रभु ये आपका भक्त जो है इतना आपकी भक्ति करता है और अब इतना गरीब है, इसको आप कुछ देते क्यों नहीं है। आप तो चाहे तो 1 मिनट में इसको करोड़पति बना सकते हैं। होता नहीं है कि जब भगवान की भक्ति कर रहे हो तो अरबपति तो बन सकता है, करोड़पति तो बन सकता है। तो वही चीज माता जी, लक्ष्मी माता समझ लो विष्णु भगवान से कह रही थी। अब भगवान उनसे कह रहे हैं माता जी से कि इसका प्रारब्ध है, वो कटेगा ही नहीं, ये इसकी किस्मत में ही लिखा है। तो माता जी कह रही हैं कि नहीं, किस्मत बदल सकते हैं आप। तो भगवान ने कहा कैसे बदल दूंगा, प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध कभी टलता नहीं है। भक्ति करता था,
भक्ति करता था, सब कुछ करता था, लेकिन भगवान ने ये यहाँ बताया कि प्रारब्ध जो है टलता नहीं है, कटता नहीं है। तो माता जी ने कहा नहीं, कटता क्यों नहीं है, मैं भी देखो इसको अमीर बना के आऊंगी। अब माता जी वहां से निकली और क्या किया, जैसे वो रास्ते में चल रहा था तो माता जी ने सोचा कि लाओ मैं सोने का ईंट रख दूं इसके रास्ते में, और ये जब चलता रहेगा अचानक से तो देखेगा तो उठा लेगा। अब सोचो, देखो भगवान मतलब माता जी के अंदर दया थी, माँ तो शक्ति, शक्ति के अंदर तो दया रहेगी, दया रहेगी। तो क्या हुआ कि वो चल रहा था रास्ते में और उसे थोड़ी सी दूर पे माता जी अपना चमत्कार, शक्ति है चमत्कार दिखा दी, वहां एक सोने का ईंट रख दिया। अब सोचो जैसे ही वो ईंट से थोड़े ही कदम दूर था, 2-4 कदम, तो उसके दिमाग में क्या आया पता है, उसके दिमाग में ये आया कि देखूं, एक बार देखूं तो, अब देखो कैसे भगवान प्रारब्ध काम करता है। अब उसके अंदर ये आया कि एक बार देखूं तो अंधे लोग चलते कैसे हैं, अच्छा अगर मैं अंधा हो जाऊं तो चलूंगा कैसे। तो क्या किया, 2-4 कदम पहले ही उसने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करी और आंखें बंद करके ऐसे ऐसे करके चलने लगा। फील कर रहा था कि अंधे चलते कैसे हैं। सोचिए उसकी मूर्खता देखिए और उसका प्रारब्ध देखिए कैसे काम कर रहा था उसका प्रारब्ध। तो क्या किया, आंख बंद करके ऐसे ऐसे करके चलने लगा। और जब चलने लगा तो आप विश्वास नहीं मानोगे, जैसे ही वो सोने का ईंट उसने क्रॉस किया तब जाके उसने आंख खोली, तब जाके उसने आंख खोली कि चलो एहसास हो गया कैसे चलते हैं बेचारे, मतलब उसको फील हो रहा था उनका दर्द कि अच्छा ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे फील करके। अब सोचो जैसे ईंट क्रॉस किया, आंखें खोल लिया, आगे निकल गया, ईंट वहीं छूट गई। चाहता तो आंख खोल देता, आंख खोल के चलता और वो ईंट पा जाता, उसकी किस्मत में मतलब रहता, ईंट ले जाता तो पैसा वाला हो जाता ना, उसकी गरीबी दूर हो जाती। लेकिन सोचिए उसका प्रारब्ध था ना, काम काम किया ना, वहां उसका प्रारब्ध था। तो भगवान ने यही तो लिखा था कि प्रारब्ध में तुम्हारे गरीबी है तो कहां से मेरी आएगी। सोचिए इसका मतलब उसने जरूर कुछ ऐसा कर्म किया था जहां ये चीजें मतलब उसके साथ साथ चल रही थी। सोचिए कर्म कैसा साथ चलता है, चलता है कर्मा साथ। इसीलिए मैं कहती हूँ, डराती नहीं हूं मैं किसी को कि आप ये वीडियो देखो और डर जाओ एकदम से, नहीं। सिर्फ मेरा मोटिव रहता है आप लोगों को समझाने का कि कब आप समझोगे किस चीज से कि कर्मा होता है। उसके बाद क्या हुआ कि जब माता जी ने कहा कि ये देखो, तो उठाया ही नहीं इसने। तो भगवान ने कहा कि ये उसका कर्मा है। भगवान ने माता जी को कहा, विष्णु भगवान ने लक्ष्मी माता से, कि आप किसी का किस्मत नहीं बदल सकती हैं, क्योंकि उसकी किस्मत में उसके प्रारब्ध में था, वो लिखा के आया है। अब तो झेलना ही झेलना है, क्योंकि जो उसने कमाया है वो तो मिलेगा मिलेगा। जैसे हम होता है नहीं कि हम लाखों रुपए कमा के बैंक में रखते हैं तो वो फल हमें मिलता है, जब हम पाप कर्म करते हैं तो हमें दुख मिलता है, और जब दुख मिलता है तो क्या होता है, हम कंफ्यूज रहते हैं। तो हम भक्ति पूजा पाठ नाम जाप सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा प्रारब्ध हमें रुलाता ही रुलाता है। तो अगर आप इस चीज को समझ गए हो तो आज से ही प्रण ले लीजिए कि हम नहीं करेंगे कोई गलती, क्योंकि करेंगे तो भरेंगे। ये भी लिख के ले लीजिए। अगर कहते नहीं जो घड़ा आप इकट्ठा करके भर रहे हो उसमें, तो जब वक्त आएगा तो आपको मिलेगा वही जो भरोगे उस घड़े में। मान लीजिए आपका संचित का घड़ा है, प्रारब्ध का घड़ा है, कोई भी घड़ा जो उसमें भरोगे तो वही तो निकलेगा। अब उसमें आप सोना चांदी भरोगे, सोना चांदी निकलेगा। अगर आप उसमें मिट्टी भरोगे तो मिट्टी निकलेगा, कांटे भरोगे तो कांटे निकलेगा। मतलब जो बोया है वही काटेगा, कहने का मतलब ये है। तो मेरा इस स्टोरी से समझाने का मतलब यही था कि इस चीज से आप बचो। सबसे पहले तो आप नॉन वेज छोड़ो, शराब छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो। ये 3 चीजें इतनी कंपलसरी है ना कि मतलब मैं हर वीडियो में चीजें बोलती हूँ, हर वीडियो में। तो इस चीज से आप अलर्ट रहिए, कभी गलती से पाप कर्म में फंसिए मत, क्योंकि जब आपका प्रारब्ध बन के वो आपको ही वापस मिलेगा तो आप बहुत रोओगे, पछताओगे। फिर बार बार वही है, भगवान के मंदिर के सामने बैठकर अपना सर पटकोगे कि हे भगवान ऐसा क्या कर्मा किया है, मैं पूजा पाठ नाम जब भक्ति कर रहा हूँ, दया कर रहा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ इतना, फिर किस जन्म का कर्मा है। तो आपके वो पिछले जन्म का रहता है जो प्रारब्ध के रूप में मिलता है। तो इसीलिए उससे अच्छा यही है हमारा कि हम आज से ही अपना समझ लो कल का जो हमें लिखा है, अपना कल का किस्मत, अपने कल की किस्मत को बना ले, अपना फ्यूचर समझ लो सिक्योर कर लें। क्या पता हम आज से अच्छे कर्म करने लगे तो हमारा जो है प्रारब्ध कट जाए, हमारा संचित कर्म कट जाए। क्योंकि ये जो क्रियामाण कर्म होता है, ये वही तो कर्म है जो हम प्रेजेंट टाइम करते हैं। मतलब अपना फ्यूचर समझ लो हमारे भविष्य की नींव रहती है, तो उस नींव को सुरक्षित कर लीजिए
और अच्छे कर्म में लग जाइए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।